Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here is the book Focus English Grammar Book 4, and today we are going to start with chapter number 13 and the name is Conjunctions. So let's learn what are they. Conjunctions are words that join two words, two sentences together. So these are joining words. They are used to join two or more words or sentences. दो या उससे ज़्यादा words और sentences को join करने का काम करते हैं ये. Now let's read the sentences given below. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, चलिए उन्हें जल्दी से पढ़ लें. The hare and the tortoise ran a race. यहाँ पे hare and tortoise means दो जानवरों की बात हो रही है, दोनों मिलके रेस कर रहे हैं. Now the word and joins two words here in tortoise. Do you want an apple or a banana? क्या तुम्हें एप्पल चाहिए या फिर बनाना चाहिए? तो यहाँ पे हमने और यूज किया है. क्यों? क्योंकि हमें जो है दोनों में से एक को चूज करना है. तो जब चॉइस की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे? हम और यूज करेंगे. The word or joins two words apple and banana. Rahul is sad because he had failed the exam. अब यहाँ पे एक रीजन दिया जा रहा है कि राहुल सैड इसलिए है क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया. अगेन the word because is joining two sentences. Some more examples of conjunctions are given here. Seema came to meet me when I was not well. जब मैं ठीक नहीं थी, जब मैं बीमार थी तो सीमा मुझसे मिलने आई. तो दो अलग अलग sentences को join किया है यहाँ पे when से. You will not get good marks until you study. जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. So यहाँ पे दो sentences को again until से join किया गया है. The girl is a smart but lazy. Girl smart है लेकिन lazy है. मीन्स एक अच्छी क्वालिटी एक बुरी क्वालिटी है. तो दोनों को जब बात हो तो हम but यूज करेंगे. You will score good marks if you study hard. तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने खूब मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की. सो यहाँ पे if एक कंडीशन की बात हो रही है. जब तुम अगर ऐसा करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे. The doctors went on a strike though they were promised a hike in the salary. जो डॉक्टर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, भले ही उन्हें जो है सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बोला गया था, लेकिन फिर भी वो जो है स्ट्राइक पे चले गए. सो यहाँ पे दो यूज किया गया है. सो दीज वर्ड्स दैट आर रिटन हियर इन रेड कलर, दीज आर conjunctions. Now let's learn the use of conjunction and but. And और but को कब यूज करते हैं? So we use and to join sentences when the meaning has some relation. जब यहाँ पे हम ऐसे sentences को join करते हैं जिनके meaning में कुछ relation होता है. We use but to join the sentence when one sentence says something and the other is just the opposite. But हम तब use करते हैं जब दोनों sentences एक दूसरे से opposite हों, तो हम but यूज करते हैं. जैसे कि she went to the market, she bought some mangoes. वो मार्केट गई, कुछ मैंगो लाई. तो वो मार्केट गई है और वहां से मैंगो भी ले आई. तो शी हटा के हमने यहाँ पे, क्योंकि शी दोनों बार रिपीट हो रहा था तो हमने लिख दिया शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम मैंगोज. सेकेंड देखिए क्या लिखा है. वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच. हमने अच्छे से खेला लेकिन हम हार गए. सो यहाँ पे एक अच्छाई आपने की और एक बुराई भी है साथ में. तो ऐसे केस में एक नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हो जब साथ में तो हम बट यूज करेंगे. सो वी प्लेड वेल, हमने अच्छे से खेला, बट लॉस्ट द मैच, लेकिन मैच हार गए. द यूज ऑफ कंजंक्शंस और बिकॉज. और बिकॉज को हम कब यूज करते हैं? कंजंक्शन और इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ चॉइस और अल्टरनेटिव. और को तब हमें यूज करना है जब किसी चॉइस की बात हो रही है. डू यू वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या तुम्हें एक कप चाय चाहिए? या फिर डू यू वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? क्या तुम्हें एक कप ऑफ कॉफी चाहिए? डू यू वॉन्ट टू हैव कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी मीन्स दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं ले सकते. तो ऐसे कंडीशन में जब चॉइस की बात हो तो हम और यूज करते हैं. कंजंक्शन बिकॉज इज यूज टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस टेल्स the second sentence gives a reason or a cause for it. So because हम तब यूज करते हैं जब जो दूसरा सेंटेंस है वो एक रीजन देता है. I could not sleep well. मैं अच्छे से नहीं सो पाया. The mattress was uncomfortable. Mattress uncomfortable था. I could not sleep well because the mattress was uncomfortable. मैं इसलिए अच्छे से नहीं सो पाया क्योंकि mattress uncomfortable था. Now some more conjunctions are given here.
बोथ इज यूज टू टॉक अबाउट टू पर्सन और थिंग। बोथ जो है टू पर्सन या फिर थिंग की बात करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बोथ माई फादर एंड माई मदर आर वर्किंग, दोनों ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बोथ यूज किया है। वेन इज यूज टू शो टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। वेन यूज करते हैं जब हमें दो इवेंट्स के बारे में बताना होता है जो एक समय पे ही हो रहे हैं, जैसे आई बिकेम वेरी नर्वस व्हेन आई कुड नॉट लोकेट माई पासपोर्ट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया जब मैं अपना पासपोर्ट लोकेट नहीं कर पा रहा था। सो इज यूज टू एक्सप्रेस अ पर्पज और अ रीजन। सो को यूज किया जाता है पर्पज या फिर रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। द रेन वॉज वेरी हैवी सो वी रिमेन्ड इनडोर्स। तो रेन बहुत ज़्यादा तेज थी इसलिए हम अंदर रह गए। इफ इज यूज टू शो अ कंडीशन। इफ को यूज किया जाता है कंडीशन शो करने के लिए। यू कैन कॉल मी एट होम इफ यू नीड मी। तुम मुझे घर बुला सकते हो अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। ईदर और एंड आई यूज टू शो वन थिंग और पर्सन। ईदर और हम यूज करते हैं तब जब हमें एक या हो या दूसरा ना हो, ऐसे के केस में, जैसे यू कैन ईदर ईट नाउ और आफ्टर एन आवर। मीन्स अभी ये काम कर सकते हो, नहीं तो बाद में कर सकते हो, तब हम ईदर और यूज करते हैं। Until is used to show a point of time. Until को यूज किया जाता है एक point of time शो करने के लिए। I will stay here, मैं यहाँ तब तक रहूँगा until you come back, जब तक तुम नहीं यहाँ जाते। So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टाइम को शो किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया जा रहा है। So let's move on to book exercise children. A exercise is underline the conjunctions in the following sentences. तो चलिए जल्दी से conjunctions को अंडरलाइन करते हैं। आर द वेजिटेबल्स फ्रेश और स्टेल। क्या वेजिटेबल्स जो है कैसे हैं, फ्रेश हैं या फिर बासी हैं। सो यहाँ पे और है हमारा कंजंक्शन जो ज्वाइन कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस को। द ग्लास इज ब्रोकन डाउन बिकॉज द सर्वेंट हैंडल देम केयरलेसली। यहाँ पे अब रीजन दिया जा रहा है तो बिकॉज यूज किया गया है। जेसिका हैज अ कैट एंड अ डॉग। यहाँ पे दोनों चीजें हैं इसलिए हमने आन लगाया है। रिया लाइक्स ऑरेंजेस बट हर सिस्टर लाइक मैंगो। रिया को ऑरेंज पसंद है लेकिन उसकी सिस्टर को मैंगो पसंद है। सो यहाँ पे हमने बट को यूज किया इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क चिल्ड्रन, डू देम योरसेल्फ। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, जॉइन द सेंटेंसेस विथ एंड और बट। एंड बट से हमें इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। सुबीर स्टडीज इन ग्रेड 4, वो क्लास 4 में पढ़ता है। रजत स्टडीज इन ग्रेड 4, रजत क्लास 4 में पढ़ता है। अब सुबीर और रजत दोनों ही क्लास 4 में पढ़ते हैं तो स्टडीज इन ग्रेड 4, स्टडीज इन ग्रेड 4 दो बार ना लिख के हम एक बार लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सुबीर एंड रजत। एंड से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब स्टडीज इन ग्रेड 4 हम एक साथ लिख देंगे, एक ही बार में लिखेंगे। तो क्योंकि अब दो बच्चों की बात हो रही तो स्टडीज का स्टडी हो जाएगा। क्लियर? सो सुबीर एंड रजत स्टडी इन ग्रेड 4। क्लियर? डेविड इज टॉल, श्याम इज शॉर्ट। मीन्स एक टॉल है दूसरा शॉर्ट है। सो हम यहां क्या लिखेंगे, डेविड इज टॉल but Shyam is short. Clear children? So like this you have to complete the given exercise. Now let's move on to see exercise. Here you have to join the given sentences with because or because या फिर और के साथ join करना है। I went to the market, I had some work. तो हम क्या लिखेंगे, I went to the market because I had some work. Clear? Next, Sabir is crying. Sabir has lost his pen. सबीर रो रहा है क्योंकि उसका पेन खो गया है। तो हम लिखेंगे सबीर इज क्राइंग। अब सबीर दो बार लिखा है तो हम एक बार ही लिखेंगे, इसे काट देते हैं। सबीर इज क्राइंग बिकॉज, सबीर की जगह हम लिख देते हैं he has lost his pen. Clear children? So complete the given exercise. Next D exercise,
Fill in the blanks with the correct conjunctions from the those given in the box. Anika is in a hurry because she is late. They were poor but happy. Clear, children? So do the rest yourself. Next, E exercise. Use and to join the following sentences. इन sentences को join करने के लिए हम and use करेंगे. So we went to the market and we दो बार नहीं लिखेंगे and bought vegetables. We went to the station and boarded the train. She came home and again she को cut again switched on the fan. Next, F exercise. Use but to join the following sentences. The journey was long but we enjoyed it. He failed many times but never, he को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, but never lost hope. Clear, children? So the rest of the questions, do it yourself. Next exercise, G exercise. Use because to join the following sentences. I went to the doctor. Again, right here, because I was sick. We were late to school because we had missed our school bus. Similarly, let's move on to H exercise. Use or to join the following sentences. Finish your breakfast quickly or you will be late for school. Take an umbrella or you will get wet. So like this, the remaining questions you have to do yourself. Next comes I exercise. Join the sentences with suitable conjunctions. Circle the correct conjunction. So Jyoti can wear black shoes. She can also wear pink shoes. Or, so Jyoti can wear black or pink shoes. So like this we have to join the sentences. The football team worked hard. They won the match. So यहाँ पे हम लिखेंगे so they won the match. Clear, children? So do the rest yourself. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. You may have understand everything that we have read here. So I'll be meeting you soon with a new video, children. Till then, stay tuned and thanks for watching.